Today I'm going to teach mass and weight of class 9 under the chapter gravitation. So let's start with the mass. So what is this mass? Mass is the quantity of matter contained in any body. Okay, let us understand with the help of example. तो ये डस्टर लिया, डस्टर में कितना मैटर है, दैट इज इट्स मास. सिमिलरली ये मार्कर है, मार्कर में कितना मैटर है, दैट इज द मास ऑफ दैट marker. So what is mass? It is the quantity of matter contained it is. So mass बच्चे एक quantity है matter की, so its SI unit is kg, that means kilogram, and the CGS unit is gram. The mass can be easily measured with the help of physical balance, or we can use a beam balance for measuring the mass. Mass, it is a scalar quantity. Scalar means it only gives the magnitude, it doesn't give any direction and at all. मास इट नेवर चेंजेस. किसी भी बॉडी का मास जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता. आप कहीं भी चले जाओ, किसी प्लैनेट पे चले जाओ, अगर कोई बॉडी अर्थ पे 40 kg है, देन वो मून पे भी 40 होगी, किसी अदर प्लेनेट पे भी 40 होगी. पोल, इक्वेटर, सेंटर, एट एवरी प्लेस द मास विल रिमेन सेम. सो मास जो है वो चेंज नहीं करता. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मास. नेक्स्ट टर्म इज वेट. सो व्हाट इज दिस वेट? वेट इज अ फोर्स. Weight is the force due to which the objects attracts towards the center of earth. Okay, object क्या हो रहा है? Towards the center of earth attract हो रहा है due to a force, and that force is known as weight of the body. We know that gravitational force help करती है किसी भी body को towards the center pull करने के लिए. So due to that acceleration is produced, and उस acceleration को बोलते हैं acceleration due to gravity, and the force is given by m into g. न्यूटन सेकेंड लॉ से वैसे तो फॉर्मूला होता है m into a, but due to gravity है so g आ जाएगा. So force is mg, and this force is equals to weight. So we can say the formula of weight is m into g. As force जो है वो वेट के इक्वल, फोर्स इज इक्वल्स टू वेट, सो द एसआई यूनिट इज सेम लाइक फोर्स, दैट इज न्यूटन, एंड सीजीएस यूनिट क्या हो जाएंगे? डायन. ओके, एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन एंड सीजीएस यूनिट इज डायन. The weight is vector quantity. Vector quantity का मीनिंग क्या है? That it gives the direction as well as magnitude. Means magnitude तो दे रहा है जैसे मास दे रहा था, but ये direction भी देगा. Now what is the direction of the weight? So weight of the body is always acting vertically downward. Okay? Let us suppose आपने किसी बॉडी को हैंग कर दिया एयर में. Okay? एयर में हैंग कर दिया तो उसका वेट ऑलवेज कहाँ एक्ट करेगा? Towards the सेंटर ऑफ द अर्थ, दैट मीन्स डाउनवर्ड साइड, वर्टिकली डाउनवर्ड बॉडी का वेट ऑलवेज एक्ट करता है. एंड वेट कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ वेइंग मशीन जो नॉर्मली आप यूज करते हो, एंड प्रैक्टिकल वर्क के लिए यूज करना है देन वी आर यूजिंग द स्प्रिंग बैलेंस. ओके, वेइंग मशीन या स्प्रिंग बैलेंस दोनों से क्या कर सकते हैं? वेट मेजर कर सकते हैं. सो यू कैन इजिली राइट द कॉमन पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस फ्रॉम हियर आल्सो. वन मोर थिंग, दैट वेट किस किस चीज पे डिपेंड करता है? सो वेट में टू क्वांटिटीज है. वन इज मास, सेकेंड वन इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इट मींस वेट मास पे भी डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटी पे, बट मास चेंज नहीं करता है तो वेट चेंज नहीं कर रहा है, बट ग्रेविटी चेंज करती है तो वेट चेंज करेगा. सो ग्रेविटी बच्चे, it varies with the shape of earth. We know that पोल पे ग्रेविटी ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू इक्वेटर, सो वेट भी पोल पे ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू इक्वेटर. मींस कोई चीज जो है वो पोल पे ज्यादा हैवी लगेगी एज कंपैरिजन टू दैट इक्वेटर. सिमिलरली वेट जो है ग्रेविटी के साथ वेरी कर रहा है, और ग्रेविटी हाइट एंड डेप्थ के साथ वेरी करती है. ग्रेविटी डिक्रीज करती है विद हाइट एंड डेप्थ, so weight will also decreases. Next last point is the gravity at the center is zero, so weight भी क्या होगा? at the center of earth it is zero, and this condition is known as weightlessness. okay, यहाँ पे क्या है? weightlessness की condition obey हो रही है. so this is the variation of weight with respect to gravity. क्योंकि मास के साथ तो वेरी नहीं कर रहा है, बस ग्रेविटी के साथ कर रहा है, तो वेरिएशन भी डिस्कस कर ली कि जैसे जैसे ग्रेविटी वेरी करेगी वेट ऑफ द बॉडी ऑल्सो varies. So all is this about mass and weight. The next topic is flotation. Okay, flotation. Flotation में भी two topic आते हैं. One is thirst
and the second one is pressure. Now what is this thrust? Thrust is a force which is acting perpendicular to the surface. Now एग्जाम्पल से करेंगे. आप बुलेटिन बोर्ड ले लो, ग्रीन बोर्ड ले लो, तो उसके ऊपर आप जब भी एक शीट को पेस्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ पिन्स, तो आप क्या करते हो, पिन को थंब की हेल्प से प्रेस करते हो. दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, दिस इज द सरफेस, सरफेस के ऊपर क्या कर रहे हो, पिन को प्रेस कर रहे हो, प्रेस करने से फोर्स लगा रहे हो, और फोर्स कैसे लग रही है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री के एंगल पे फोर्स लग रही है, उस टाइप पे फोर्स को आप क्या बोलते हो, थर्स्ट. थर्स्ट इज अ फोर्स बट कैसी लगती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. एज इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, तो इसके यूनिट भी क्या होंगे, सेम, न्यूटन. ओके, थर्स्ट के यूनिट क्या होंगे, सेम लाइक न्यूटन, like force, that is Newton, and the second is CGS unit is Dyn. Now come to the pressure. Pressure, it is the thrust per unit area, means कितने एरिया पे फोर्स अप्लाई करें, that is known as thrust. अब पेपर से क्या कर रहे हैं, सॉरी पेपर को पेस्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पिन, तो आप एक पर्टिकुलर एरिया पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, दैट इज थर्स्ट पर यूनिट एरिया. दैट टर्म इज नोन एज प्रेशर. ओके, प्रेशर के बच्चे एसआई यूनिट, इट इज पास्कल. टू ऑनर द साइंटिस्ट, यूनिट क्या कर दिए, पास्कल, दैट इज पीए. एंड हियर वी कैन राइट 1 पास्कल इक्वल्स टू 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर. सो एसआई यूनिट पास्कल भी है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी है. नेक्स्ट इज सीजीएस यूनिट. तो सीजीएस यूनिट इज डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. फोर्स के सीजीएस यूनिट डायन एंड एरिया के सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ द एप्लीकेशंस ऑफ द प्रेशर, मींस प्रेशर के आप कहाँ यूज कर रहे हो इस एप्लीकेशन को. सबसे मेन एग्जांपल जो आपने नॉर्मल लाइफ में देखा है, जो बैग्स लेते हैं, दैट इज वी आर टेकिंग विद अ ब्रॉड स्ट्रैप. ओके, जो बैग के स्ट्रैप्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं. क्यों, अगर आप ब्रॉड स्ट्रैप्स लोगे तो क्या होगा, बिकॉज फोर्स, प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया. एरिया ज्यादा होता है ब्रॉड स्ट्रैप का, एरिया ज्यादा है तो प्रेशर क्या करेंगे, कम एक्सर्ट करेंगे ऑन द शोल्डर्स और इवन ऑन द हैंड्स. सो ब्रॉड स्ट्रैप्स वाले बैग्स को परचेज करते हैं. वही अगर थिन स्ट्रैप होगा तो क्या होगा, एरिया छोटा है, प्रेशर ज्यादा पड़ेगा और हाथ पे निशान आना भी स्टार्ट कर देते हैं. दैट इज द जर्नल एग्जांपल दैट वी ऑब्जर्व्ड इन द डेली लाइफ. वन मोर थिंग, जो नाइफ होता है दैट वी आर टेकिंग द शार्प. ओके, नाइफ जो है शार्प लेते हैं, ब्लंट नहीं लेते हैं. क्यों, क्योंकि नाइफ का जो थिन एज है, ठीक है, नाइफ का जो एज है वो बहुत थिन होगा, जितना कम एरिया होगा वो उतना ही ज्यादा प्रेशर डालेगा और इजिली वी कैन कट द वेजिटेबल्स. तो शार्प नाइफ यूज होते हैं. सेम, नेल्स हेड्स आर शार्प और पॉइंटेड होते हैं नेल्स के हेड्स. पेपर पेंसिल ले लो आप, पॉइंटेड होते हैं हेड्स नेल्स के. सो वो क्यों होते हैं, कम एरिया होगा, प्रेशर ज्यादा अप्लाई होगा, इजिली वी कैन यूज दैट थिंग्स. सो दीज आर द कॉमन एग्जांपल. वन मोर एग्जांपल, कैमल कैन वॉक इजिली ऑन द सैंड whereas ह्यूमन कांट. सेम एग्जांपल प्रेशर का है, क्योंकि कैमल के फीट का साइज बहुत बड़ा होता है, वो एरिया ज्यादा है, प्रेशर कम एक्सर्ट कर रहा है, तो प्रेशर सैंड पे कम लग रहा है, वो इजिली वॉक कर सकता है. बट ह्यूमन के फीट का साइज वेरी स्मॉल, सो ड्यू टू दैट एरिया ज्यादा है, एरिया कम है, प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है और वी कैन मर्ज मींस धसना स्टार्ट हो जाते हैं सैंड में पैर. दैट इज द रीजन कि प्रेशर एंड एरिया की एप्लीकेशन यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेशर. सो प्रेशर बच्चे ये तो सॉलिड्स के केस में डिस्कस कर लिया. प्रेशर फ्लूइड्स में भी एग्जिस्ट करता है. नाउ व्हाट आर दीज फ्लूइड्स, एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो. एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो इज अ फ्लूइड. सो लिक्विड एंड गैसेस दोनों फ्लो कर सकते हैं. सो दोनों किसकी कैटेगरी में आते हैं, फ्लूइड्स. एक कॉमन नेम दे दिया जस्ट. ओके, व्हाट आर फ्लूइड्स, एक कॉमन नेम दे दिया किसको, लिक्विड एंड गैसेस को. सो लिक्विड एंड गैसेस भी क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. किस पे करते हैं, जिस कंटेनर में इनको रखा जाएगा उसी पे ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे. लाइक मोस्ट कॉमन एग्जांपल ले लो, आप एक बैलून लेके आए हो, वो बैलून कुछ दिनों के बाद बर्स्ट हो जाता है, आफ्टर सम टाइम बर्स्ट हो जाता है. वो क्या रीजन है कि जो गैसेस हैं वो क्या कर रही हैं, बैलून की वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करी, जिसकी वजह से एरिया कम होने की वजह से प्रेशर ज्यादा हो गया और प्रेशर ज्यादा होने से वो बर्स्ट हो जाता है. सो लिक्विड एंड गैसेस आल्सो एक्सर्ट्स प्रेशर ड्यू टू इट्स वेट. सॉलिड भी ड्यू टू वेट प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, लिक्विड एंड गैसेस भी ड्यू टू वेट प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. बट ये किस पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिस कंटेनर में इसको रखा जाता है. एंड द प्रेशर इज
ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शंस। इक्वल प्रेशर ट्रांसमिट होता है सारी डायरेक्शन में, ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, हर एक डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेशर इन फ्लूइड्स। नाउ द नेक्स्ट इज buoyancy. Now what is this buoyancy? Buoyancy means the upthrust. लिक्विड्स क्या करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं, उस फोर्स को बोलते हैं बायोन्सी, मीन्स ऊपर की तरफ। लाइक आपने देखा होगा कि आपने एक बकेट ले ली फुल ऑफ वाटर, उसमें एक मग डाला पानी का, तो इजीली अंदर नहीं जाता, आपको प्रेशर डालना पड़ता है ऊपर से उसको अंदर ले जाने के लिए। सो दैट इज ड्यू टू बायोन्सी। लिक्विड की प्रॉपर्टी है कि वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ को फोर्स लगाएगा। आप ऊपर से लगा रहे हो, लिक्विड डाउनवर्ड साइड से लगा रहा है अप साइड को फोर्स, तो क्या होगा, उसको ओवरकम करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। सो बायोन्सी में क्या है, इट इज अ अपथ्रस्ट विच इज एक्टिंग बाय द लिक्विड्स, और अपथ्रस्ट जो लग रहा है उसको बोलते हैं बॉयंट फोर्स। बायोन्सी इज द फिनोमिना, जो लिक्विड लगा रहे हैं ऊपर की तरफ को फोर्स, और जो फोर्स लग रही है उस फोर्स का नेम क्या है, बायोंट फोर्स। बायोन्सी इट डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, कि लिक्विड कितना डेंस है। ओके, वाटर लेस डेंस है, ऑयल ज्यादा डेंस है, सो डेंसिटी पे डिपेंड करता है क्या चीज, बायोन्सी। डेंसिटी भी साथ के साथ डिस्कस कर लेते हैं ना, व्हाट इज दिस डेंसिटी, फिर आते हैं बायोन्सी पे। सो डेंसिटी बच्चे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल रो, लाइक दिस। इस सिंबल को बोलते हैं रो, RHO। डेंसिटी इट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, किसी बॉडी का कितना मास है और उसने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, उस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हो, डेंसिटी बोलते हो। सो जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा, दैट मोर इज द बायोंट फोर्स। ठीक है, सो डेंसिटी पे क्या करती है, बायोंट फोर्स डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा, ग्रेटर द डेंसिटी, ग्रेटर इज द बायोंट फोर्स, उतनी ज्यादा बायोंट फोर्स लगेगी। वन मोर थिंग बायोंट फोर्स में या बायोन्सी में, दैट द ऑब्जेक्ट अपीयर्स लाइटर। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डिप करो तो वो लाइट लगता है। सेम एग्जांपल मग वाले ले लो, मग जब तक पानी में है, बकेट में है, वो लाइट फील होता है, उस मग को जैसे ही आप बाहर निकालो बकेट से, वो हैवी फील होना स्टार्ट हो जाता है। दैट मीन्स विद इन द लिक्विड क्या है, बॉडी जो है लाइट लगती है, एंड लाइट लगती है इट मीन्स उसका जो अपेयरेंट वेट है, उस टाइम पे जो वेट है, दैट इज इक्वल्स टू ट्रू वेट माइनस बायोन्सी। ओके, जितना भी वेट था और उसके ऊपर कितनी अपवर्ड फोर्स लगी, उसको माइनस करके उस टाइम पे उसका जो वेट होगा, दैट इज द अपेयरेंट वेट। सो दिस इज ऑल अबाउट बायोन्सी। बायोन्सी लिक्विड में क्या है, फोर्स लग रही है, जस्ट उसका नेम कर दिया बायोन्सी। यहाँ पे हम सारा बच्चे थर्स्ट, प्रेशर, टाइप ऑफ फोर्स ही हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स में है। लाइक थर्स्ट परपेंडिकुलर फोर्स है, प्रेशर सॉलिड्स में भी लगता है, लिक्विड्स में भी लगता है, गैसेस में भी लगता है। लिक्विड के केस में जो अपवर्ड थर्स्ट लग रही है उसको बायोन्सी बोल रहे हैं। नाउ द लास्ट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नाउ व्हाट इज दिस आर्किमिडीज प्रिंसिपल? एक साइंटिस्ट है आर्किमिडीज, उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, उन्होंने क्या बोला कि अगर हम, लेट अस सपोज दिस इज द कंटेनर जिसमें क्या है, वाटर है या लिक्विड है, तो किसी ऑब्जेक्ट को जब इसमें थ्रो करेंगे, ओके, व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू लिक्विड डिस्प्लेस्ड। इसने क्या बोला कि आप क्या करो, एक कंटेनर ले लो, कंटेनर में कोई ऑब्जेक्ट, कंटेनर को फुल कर लो वाटर से, ठीक है, ऊपर तक भर लो। जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट, लाइक मैंने एक पत्थर लिया, इस पानी में डाल दिया, तो पत्थर जैसे ही डालेंगे पानी क्या होगा, बाहर आएगा ना इस कंटेनर से, वो एक जार में कलेक्ट कर लिया। अब उस जार का वेट करो या उस पत्थर का वेट करो, स्टोन का वेट करो, तो वो सेम आएगा। सो अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट, कि जितना लिक्विड उस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया है उतना ही उसका वेट होगा, उससे ज्यादा वेट नहीं होगा। इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि उसने, एक किंग ने उसको क्या किया था, चैलेंज किया था, दैट मेरे क्राउन को, गोल्ड का क्राउन था, उसको वेट करना है, ठीक है, कि आपको बताने इसका कितना वेट है। इसको आप वेइंग मशीन में वेट नहीं कर सकते हो, आपको जस्ट मेजरमेंट करके बताना मुझे कितना है। तब उसने प्रिंसिपल का इन्वेंशन किया था कि जैसे ही क्राउन को वाटर में डिप किया, वाटर डिस्प्लेस हुआ, उसने उस वाटर का वेट किया, जितना वाटर का वेट था उतना ही उस क्राउन का वेट था। देन ही कम टू दिस प्रिंसिपल, दैट प्रिंसिपल इज नोन एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नाउ आर्किमिडीज प्रिंसिपल से क्या आया,
लॉज ऑफ फ्लोटेशन। अब आपने देखा होगा कुछ ऑब्जेक्ट को आप पानी में थ्रो करो तो वो फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, कुछ सिंक कर जाते हैं, कुछ मिड में रहते हैं, ना वो सिंक करेंगे ना वो फ्लोट करेंगे प्रॉपरली, तो उसके लॉज है। फर्स्ट इज इफ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन बायोंट फोर्स। ओके, ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा है, अपवर्ड थर्स्ट कम लग रहा है, ठीक है, देन दैट वेट दैट ऑब्जेक्ट विल सिंक। ऑब्जेक्ट क्या करेगा, डूब जाएगा। वेट ज्यादा है, फोर्स कम लग रही है तो वो डूब जाएगा, सिंक। अगर वेट जो है वो लेस देन है या इक्वल टू है बायोंट फोर्स के, ओके, वेट क्या है, लेस देन है या इक्वल टू है बायोंट फोर्स के, देन दैट ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, तैरेगा। देखो अगर इक्वल है, जितना इसका वेट है उतना ही नीचे से फोर्स लग रही है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा।